नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि अभी टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चन हैं जो कि टीसीएस के द्वारा एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। तो अगर आप सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर का न्यायालय है दी हैग में, नीदरलैंड के दी हैग में इसका हेडक्वार्टर है। आगे हम देख लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हैं मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दी हैग में है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, इसके 6 प्रमुख अंग हैं। ये जो निम्नलिखित हैं ये 4 अंग दिए हुए हैं, आगे हम देख लेंगे। तो 6 प्रमुख अंग हैं, उसमें से आपको बताना है कि किसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। तो इसमें से देखा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर अभी हमने पीछे देख ही लिया, दी हैग में है, ना कि न्यूयॉर्क में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आगे हम पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पे है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और वर्तमान में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य हैं, तो 193 देश इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। और अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो आपसे जो रिसेंटली 4 देश है ना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए 190 नंबर पर कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, 191 नंबर पर कौन शामिल हुआ। तो आपको जो प्रीवियस 4 देश हैं उनको याद रखना है। तो देखिए 190 नंबर पर स्विट्जरलैंड शामिल हुआ, 191वां देश था पूर्वी तिमोर, 192वां देश था मोंटेनिग्रो, और जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है 193 नंबर में दक्षिण सूडान। 193 नंबर वाला देश है जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो उसके बाद आगे अब हम संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है महासभा, जिसे इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। पांचवा है सचिवालय, द सेक्रेटरीट। छठा है न्याय परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। अब हम इनके हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। तो जितने भी इसके प्रमुख अंग हैं इन सबके मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। सिर्फ एक अंग को छोड़ दिया जाए, वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हैग में है, जो कि नीदरलैंड में है। बाकी जितने भी हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हो गया, न्याय परिषद हो गया, सुरक्षा परिषद, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। सिर्फ इकलौता ऐसा है जो इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हैग में है। इसीलिए आपसे यही पूछा भी जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हैग, नीदरलैंड में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। अभी 2021 के एनटीपीसी सीबीटी 1 में ही ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो पहले हम जो संयुक्त राष्ट्र से प्रश्न पूछे गए थे ना, उन्हें कवर कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब है। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, मैंने भी आपको बताया 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो यही प्रश्न आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर 1945। तो अगला प्रश्न है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का 193 नंबर का सदस्य किसे चयनित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ है, दक्षिण सूडान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो जो दक्षिण सूडान है ये यूएन के 193 नंबर का सदस्य देश है, जो कि 2011 में शामिल हुआ था यूएन में। कब, 2011 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से, जो उसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है,
उनमें से एक है। तो इसका सही जवाब है चीनी भाषा। जो चाइनीज लैंग्वेज है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है अंग्रेजी, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी है अरबी, चौथी है चीनी, पांचवी है रूसी और छठी है स्पेनिश। तो ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, यानी कि आधिकारिक भाषाएं हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है ना, ये 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, तो एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, आपको ये बतानी है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसका गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। तो ये किसका कथन है जिन्होंने कहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसका गठन मानव जाति को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डैग हैमरस्कोल्ड। इन्होंने ही कहा था। तो डैग हैमरस्कोल्ड कौन थे जिन्होंने ये कथन दिया? तो ये संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने ये कथन दिया था। इनका कार्यकाल 1953 से लेकर 1963 तक था। तब इन्होंने कहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसका गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया है। किसका कथन है? डैग हैमरस्कोल्ड का। और अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ था, मतलब कि ये कथन बहुत बार रिपीट हुआ था, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो हेडक्वार्टर से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है ना उन्हें एक साथ कवर कर दिया। तो पहले देखिए जिन सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है ना वो देख लेते हैं। तो इन्हें याद रखना भी आसान है। तो देखिए कैसे। तो जिन भी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत वर्ल्ड या इंटरनेशनल से हो और ये खत्म हो रहे हो ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब कि इनके आखिर में हो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हो रही है वर्ल्ड से और खत्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे। उसी प्रकार देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हो रही है इंटरनेशनल से और खत्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इन सभी के हेडक्वार्टर आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। तो क्या ट्रिक है कि जिनकी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही हो या इंटरनेशनल से हो रही हो और ये खत्म ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहे हो, इन सभी का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। पर 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी शुरुआत वर्ल्ड या इंटरनेशनल से हो रही है और वो खत्म ऑर्गेनाइजेशन पर हो रहे हैं, पर उनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में नहीं है। वो मैंने आगे कवर कर दिया है, उसे देख लेंगे। बस आपको वही 3 याद रखनी है क्योंकि उनका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। बाकी जितने भी हैं उन सभी का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा, ताकि आपको याद रहे। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मौसम विज्ञान संगठन, चौथा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और छठा है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सभी की शुरुआत वर्ल्ड या इंटरनेशनल से हो रही है और खत्म ये ऑर्गेनाइजेशन पर हो रहे हैं। तो इनका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो इन सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। तो आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी शुरुआत या तो वर्ल्ड या इंटरनेशनल से हो रही है और खत्म भी ये ऑर्गेनाइजेशन पर हो रहे हैं, पर इनका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो बस आपको यही 3 याद रखने हैं। बाकी जो भी बचे आपको उनके हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में टिक कर देना, पर ये 3 को आपको याद रखना। कौन कौन सा? एक है टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय है मैड्रिड में। कहां पर? स्पेन के मैड्रिड में। दूसरा है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और तीसरा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय है लंदन में। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको नहीं मिलेगा बल्कि अलग अलग जगह पर मिलेगा। पर्यटन का है मैड्रिड में, कस्टम्स यानी कि सीमा शुल्क का है ब्रुसेल्स में और समुद्री संगठन का है लंदन में। याद रखिएगा। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना और डायरेक्टर जनरल भी पूछ ले जाते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के? तो टेड्रोस एडहानोम, ये WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। और दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी मैंने आपको पीछे बता ही दिया, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नागोजी ओकोंजो-इवेला,
ये वर्तमान में इसकी डायरेक्टर जनरल हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ लिया, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो जहाँ पर यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है वहीं पर यूनिसेफ का मुख्यालय है, यानी कि न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो कैथरीन एम रसेल इसके वर्तमान में हेड है। याद रखिएगा नाम क्या है, कैथरीन एम रसेल। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लिया गया। तो जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पर, पेरिस में। तो यूनेस्को के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। वहाँ पर मैंने 40 के 40 जो विश्व विरासत स्थल है ना, जो भारत के, सभी को डिटेल में कवर किया है। इमेज और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि यूनेस्को से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही। तो मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जरूर देख लेना। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस जो कि फ्रांस में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे एजोले इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यूनेस्को के पहले महानिदेशक कौन थे, तो जूलियन हक्सले ये यूनेस्को के पहले महानिदेशक थे। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 32 सांस्कृतिक हैं, यानी कि 32 कल्चरल हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड यानी कि मिश्रित है। तो 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित, इनको मिलाकर कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं। ये मैंने यूनेस्को वाली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। इस वीडियो के बाद आप उसको देख लेना, आपको याद हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चार मीनार। चार मीनार यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं है। लाल किला, ताजमहल और एलिफेंटा की गुफाएं, इन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर चार मीनार को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं, इसे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि एलोरा की कितनी गुफाएं हैं। तो एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। तो देख लेते हैं। तो जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। और एलोरा में 34 गुफाएं हैं। 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो मैंने आपको क्लासीफाई करके बता दिया कि कितनी गुफाएं किसकी हैं। 1 से 12 तक बौद्धों की, 13 से 29 तक हिंदुओं की और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। अगर टोटल पूछा जाए कि एलोरा की कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपको यह बताना है कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी, मलेशिया। मलेशिया सार्क का सदस्य नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो इसाला रुवेन वीराकून, ये वर्तमान में सार्क के महासचिव हैं। तो सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं ना, ये सभी सार्क में शामिल हैं। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद भारत तो है ही, भारत के बगल में बांग्लादेश, ऊपर नेपाल, भूटान, ये हो गए। और नीचे 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। तो टोटल 8 देश सार्क के सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं ना, ये सार्क के सदस्य हैं। कितने देश हैं, 8 देश हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि सार्क का गठन कब हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया कि सार्क का गठन 1985 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश में 1985 में सार्क का गठन हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। पर जो इसका मुख्यालय है वो काठमांडू में है, ये जरूर याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 28 जून 1919 को। कब? 28 जून 1919 को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। ये श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने और सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। और 28 जून 1919 को वर्साय की संधि, कौन सी संधि? वर्साय की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत वर्ल्ड या इंटरनेशनल से हो और वो खत्म ऑर्गेनाइजेशन पर हो, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बस 3 इसकी एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद आगे देखते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो, ये काफ़ी चर्चाओं में भी है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, यानी कि ऑप्शन सी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। किसका? नाटो का। तो नाटो के बारे में देख लेते हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इसके कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में 30 देश इसके मेंबर हैं। और 2019 में मैसेडोनिया नाटो का 30वां देश बना था। कौन? मैसेडोनिया। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोल्टनबर्ग इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं। तो नाटो के मेंबर कितने हैं? 30 देश इसके मेंबर हैं। 28 तो आप देख लीजिए यूरोप में हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि यूएसए और कनाडा। बाकी जितने भी 28 देश यूरोप के हैं और 2 देश हैं अमेरिका और कनाडा। तो टोटल मिलाकर 30 देश हैं इसके नाटो में जो शामिल हैं। कितने देश? 30। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी दौरान विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्व बैंक का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और विश्व बैंक में 189 देश सदस्य तथा इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का मुख्यालय ही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो पैसे वाली दोनों संस्था हैं, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है, यानी कि कौन सा देश वर्ल्ड बैंक में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है क्यूबा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का मेंबर कौन सा देश नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो देख लेते हैं आसियान में कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो लिम जोक हुई वर्तमान में इसके महासचिव हैं। तो कितने देश इसके सदस्य हैं वो देख लेते हैं। तो 10 देश आसियान के सदस्य हैं। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, उसके बाद म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। तो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में आपको ट्रिक से याद भी कराया था इन 10 देशों के बारे में। टीवी क्लिप MBBS ये इसकी ट्रिक थी। तो कैसे? टीवी तो टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, उसके बाद क्या है क्लिप, तो सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया और पी से फिलीपींस। तो टीवी क्लिप, उसके बाद क्या था MBBS। तो एम से मलेशिया, बी से बर्मा, तो म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, उसके बाद बी से ब्रुनोई और ऐसे सिंगापुर। तो टीवी क्लिप MBBS, इससे मैंने आपको जितने भी ये 10 देश हैं जो कि आसियान के सदस्य हैं याद कराए थे। तो आप इसे याद कर सकते हैं और वैसे भी अगर आपको याद रहे तो और अच्छा है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? तो बिम्स्टेक का सदस्य है श्रीलंका। श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य है। तो देख लेते हैं कि बिम्स्टेक के कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये इसके सदस्य देश हैं।
जिसमें अभी पीछे मैंने देखा वहाँ पर पूछा गया था कौन सा देश है, तो श्रीलंका है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है। और सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है? तो तेंजिन लेकफेल, जो कि भूटान के हैं। ये वर्तमान में बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं कि उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में साफ्टा कहते हैं शॉर्ट में, इसका सदस्य नहीं है। तो साफ्टा का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर साफ्टा का सदस्य नहीं है। तो ये साफ्टा क्या है? तो जो सार्क वाले देश है ना, अभी हमने पीछे देखा था सार्क के सभी सदस्य, तो जो सार्क वाले देश हैं उनका ये एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता 2006 में लागू हुआ था। और साफ्टा हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी कि जो सार्क वाले देश हैं वही इसके सदस्य हैं। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इन देशों के बीच जो वस्तुओं की मुक्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना, यह साफ्टा का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सिंगापुर। यह साफ्टा का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केन्या। केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक आपको पता होगा जितनी भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है ना, उनका एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 13 देश इसके सदस्य हैं। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो हैथम अल घियाज, ये वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ओपेक कौन कौन से देश शामिल हैं देख लीजिए। ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला और कांगो, यानी कि जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ये सभी का ग्रुप है ये ओपेक। तो आपने देख लिया, अभी हमने पीछे देखा था कि जो केन्या है इसका सदस्य देश नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पैसे वाली संस्था है, दो हैं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों का ही मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका में ही IMF का मुख्यालय है। आज का आखिरी प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस के मनीला में। तो यहाँ पर दिया हुआ है फिलीपींस। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो